हेलो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बात करूंगा मैं परवलय के बारे में। पैराबोला, शंकु परिच्छेद में पैराबोला। तो कब बनता है पैराबोला? सबसे बड़ी बात यह आएगी भाई शंकु को कैसे काटें कि परवलय बन जाए। परवलय, पैराबोला। पैराबोला का नाम तुमने उधर भी सुना होगा, प्रक्षेप्य गति में, फिजिक्स में बहुत पढ़ते हैं। पैराबोला बहुत काम आता है, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ है पैराबोला। जो दर्पण बनाए जाते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, परवलयाकार परावर्तक, लेंसों में भी काम आता है। और 11वीं में पढ़ेंगे या 12वीं में पढ़ेंगे तो फिजिक्स में बहुत काम आता है। इसलिए तो कहते हैं भाई जिनकी मैथ बढ़िया है उनकी फिजिक्स बढ़िया होती है। तो ये बात कोई झूठी बात नहीं है, इस बात में सच्चाई है। अब किसी बच्चे ने मान लो बायोलॉजी ले ली, जीव विज्ञान में आ गया, तो जनरली बच्चे जीव विज्ञान में ये सोच कर आ जाते हैं कि हमारा तो जो गणित था 10वीं क्लास में वो कमज़ोर था। तो यहाँ पे गलती हो जाती है। अगर आप बायोलॉजी में जाते हैं तो आप बायोलॉजी में ये सोच के मत जाइए कि आपका गणित कमज़ोर था। हो सकता है आपने गणित कम पढ़ा ही हो, क्योंकि हम ये बात अपने माइंड में फंसा लेते हैं कि यार गणित मेरा कमज़ोर था और मैंने तो बायोलॉजी ले ली भैया। तो ये नहीं करना है। गणित में नंबर कम आए होंगे 10वीं में, उसका एक अलग कारण हो सकता है। हो सकता है आपने कम पढ़ा हो सकता है आपको कम पढ़ाया गया हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। खैर, तो परवलय बहुत काम आएगा फिजिक्स में। पैराबोला, शंकु को कैसे काटा जाए ताकि ये परवलय बन जाए। देखो ये शंकु बना दिया, ये जो रेखा है ये वाली, इसे कहते हैं शंकु की जनक, और इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ एक कोण होता है, ये जो कोण होता है ना, ये इसे क्या कह रहे हैं? अल्फा। तो शंकु को काट देंगे, इसके समांतर हो चाहे इसके समांतर हो, मतलब जनक जो दिख रहा है इसके समांतर शंकु को काट देंगे। मान लो शंकु को मैंने यहाँ से काट दिया इसके समांतर ऐसे, और ये मिला दिया ऐसे इन पॉइंट को है, और कुछ ऐसा बना दिया। देखो ऐसे एक तल से यूँ काट दिया, मतलब सीधा तल से यूँ काट दिया। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, देखो ये वाली चीज़ ये दिख रहा है, देखो कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। नहीं, बाकी चीज़ों को मान लो, बाकी हिस्से को मान लो मैंने हटा दिया, ये लो हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा है भाई ये शंकु का ये हिस्सा, कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। काट, क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ये कब हुआ? जब ये कोण, जिस कोण पे काटा गया है ये भी अल्फा हो, यानी इस कोण पे जिस पे हम काटते हैं ना, इसको बोलते हैं बीटा। तो बीटा बराबर अल्फा। तब क्या बनता है? तब बनता है परवलय। और फिर इसी तरीके से अगर इस कोण को बड़ा कर दें तो क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्त। और छोटा कर दें अल्फा से तो, ये मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था आपको। खैर चलो, याद आ गया। अब परवलय को बनाने का तरीका क्या है? परवलय की ज्यामिति क्या है? परवलय की ज्यामिति, ये भी तो बात आएगी कि सर परवलय की ज्यामिति क्या है, जियोमेट्री ऑफ पैराबोला बनेगा कैसे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या खींचते हैं? एक अक्ष खींचते हैं। मान लीजिए ये अक्ष है ऐसे, इस पर कोई नाभि बना लेते हैं, इसे कहते हैं नाभि। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा? ध्यान रखना, नाभि। नाभि से जितनी दूरी पीछे लेते हैं उतनी दूरी और पीछे ले लेते हैं ए। मतलब यहाँ पर कोई नाभि से कोई दूरी लेते हैं, ये वाली, ये सपोज ये दूरी ले ली हमने ए के बराबर, ऐसे। तो ए और पीछे हटा लो ऐसे। तो जब पीछे हट गया, अक्ष के लंबवत एक रेखा खींचो ऐसे। ध्यान रहेगा ये नाभि है, नाभि से हमने कोई दूरी पीछे हटाई ऐसे, और पीछे हटा लिया उतनी दूरी। तो ये जो रेखा आ रही है ये वाली, ये इसके लंबवत रेखा, अक्ष के लंबवत रेखा, इसे कहते हैं नियता, डायरेक्ट्रिक्स। समझ में आ रही है बात? कहाँ होगी नियता? जहाँ नाभि है उससे पीछे, यहाँ उतना ही पीछे और पीछे हटेंगे। तो ये जो होता है बिंदु, इसे कहते हैं शीर्ष, यानी जहाँ से वो शुरू होगा, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वर्टेक्स। तो फिर सरल हो गई बात। अब ये दूरियां लेने के बाद
हम, क्योंकि दूरी बराबर है, देखो ये दूरी बराबर है, तो कुल कहते हैं कि कोई बिंदु मान लीजिए आप लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए x, y, कोई भी, कहीं भी कोई बिंदु, और ये शर्त बनी रहे कि इस बिंदु की यहाँ से और यहाँ से दूरी, यानी ये जो P है और ये Q है, तो P बराबर Q रहे, मतलब दूरियां बराबर रहे। अब देखो यहाँ दूरियां बराबर है, तो कोई बिंदु यहाँ ले लिया मान लो मैंने ऐसे यूँ, तो उस केस में भी दोनों बराबर हैं, तो ऐसे ही मैं मिलाते मिलाते यहाँ चला गया, तो कुल मिला के ऐसी जो शेप आ रही है इन बिंदुओं का x y का एक समुच्चय प्राप्त हो रहा है मुझे। ज़रा देखना ध्यान से, देखो समुच्चय, भाई मैं कोई भी बिंदु लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, लेकिन शर्त क्या है कि नियता से दूरी, लंबवत दूरी उस बिंदु की और नाभि से दूरी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। यहाँ एक चीज़ परिवाहित होती है, उसे कहते हैं उत्केंद्रता, यानी इसेंट्रिसिटी। इसको आगे भी बताऊंगा मैं, इसेंट्रिसिटी। ये क्या है? कह रहा EP इक्वल्स टू Q है, और परवलय में E का मान 1 है, और अगर दीर्घवृत्त बनाए तो E का मान 1 से कम है, और अति परवलय बनाए तो, अगर अति परवलय बनाए तो E का मान 1 से ज़्यादा है, और अगर वृत्त बना दें तो E का मान 0 है। मतलब ये बात होती है, भाई मान लीजिए मैं इस वक्र को वृत्त बना दूं, तो E का मान कैसा रखना है? 0। मतलब वृत्त में E नहीं होता, उत्केंद्रता परिभाषित नहीं होती उसमें। हालांकि कैसे? भाई शंकु को सीधा काट दो, शंकु को यूँ काट दो सीधा ऐसे, तो क्या दिखेगा? यहाँ पे वृत्त ही दिखेगा। तो ऐसे केस में बीटा का मान क्या होगा? बीटा का मान होगा 90, और 90 से छोटा अल्फा से बड़ा, यानी जब मैं दीर्घवृत्त बनाता हूँ तो बीटा कैसा हो गया? बीटा 90 से छोटा हो गया, अल्फा से बड़ा हो गया। मतलब बड़ा है अल्फा से, लेकिन 90 से छोटा है, तो क्या बन जाएगा? दीर्घवृत्त बन जाएगा। और अल्फा से छोटा हो जाएगा, सॉरी बीटा से छोटा हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा? बीटा बड़ा होगा, अल्फा छोटा होगा, ठीक। और इसमें बीटा बराबर 90 हो जाएगा, 90, ठीक। और यहाँ अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। तो ये बहुत समझने की बात है, मतलब बार बार इनका जिक्र बार बार क्यों आता है, मैं इतना डीपली इस बात को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये काम आएगा बाद में, जब सवाल देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, तो ये पहचानने में मदद मिलेगी, यार ये कंडीशन क्या है, बनेगा क्या, कौन सा शंकु परिच्छेद है ये। कोनिक मतलब सांकव, कोनिक को बोलते हैं सांकव, कोनिक्स, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद या सांकव परिच्छेद। तो बात समझ में आ रही है भाई, नियता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 3 चीजों का महत्व है। नंबर 1 अक्ष, दूसरा नाभि कहां पर है, तीसरा नियता कहां पर है। उसके बाद जो बिंदु बनते जाएंगे उनमें जो बिंदु अक्ष पे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसे मान लूं x अक्ष और इसे मान लूं y अक्ष। बात को समझना, ये अक्ष क्या बना दिया मैंने, जिसके दोनों तरफ खुला हुआ है, x अक्ष, और नियता किस अक्ष पे डाल दी मैंने? y अक्ष पे। तो y अक्ष के समांतर मैं डालूं अगर नियता को मैं y अक्ष के समांतर डालूं, तो फिर यहाँ y नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पीछे हटाना है। मैं यहाँ मूल बिंदु मान लूँ, देखो कितनी बढ़िया बात है, ये मान लो मूल बिंदु है यहाँ, तो ये मेरा y अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पीछे हटाया मैंने, तो ये बिंदु क्या होगा? ये होगा -a,0, यानी जो नियता है उसका बिंदु क्या है? -a,0। पीछे हट गई, नाभि a,0 पे चली गई, शीर्ष 0, 0 पे चला गया, और अक्ष x अक्ष बन गया, x अक्ष पे खुल रहा है परवलय। अब इसका समीकरण क्या होगा, मतलब ये तैयार कैसे करेंगे इसको? यही पता लगा लिया भाई उत्केंद्रता क्या चीज़ है, ई का मान परवलय में 1 है, मतलब छोटी छोटी सी जानकारी, बेसिक जानकारी जो आगे हमें बढ़ाएंगी। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, भूमिका, बन गई भूमिका, ठीक है। अब देखते हैं कि परवलय का समीकरण क्या होगा। तो जनरली अगर बात करें, जनरल वे में अगर बात करें, तो देखो
नियता का कोई भी समीकरण हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नियता का तो कोई भी समीकरण हो सकता है, कोई भी सरल रेखा नियता बन सकती है, कोई भी उसके लंबवत रेखा अक्ष बन सकती है, नियता के लंबवत रेखा अक्ष बन सकती है, कोई भी और एक्स वाई कोई भी बिंदु हो सकता है एक्स वाई निर्देशांक पर। अगर जनरल वे में बात करें, अगर सामान्य तरीके से देखें, तो जो कंडीशन है P बराबर Q अगर वो लगा दें तो परवलय का समीकरण हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये बात चूंकि एनसीईआरटी के बेसिक लेवल पे नहीं कही गई, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं माना गया। एनसीईआरटी में कहा कि छोटी जो चीज़ है, सरल जो चीज़ है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बात मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा कि परवलय का जो सामान्य समीकरण है, जनरल इक्वेशन जो है, एक मानक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो मानक तो पढ़ेंगे यहाँ पे, एक होता है जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण। एक कोई भी रेखा नियता हो, उसका लंबवत अक्ष कोई भी अक्ष परवलय का अक्ष हो, तो किस तरीके से परवलय बनेगा, ये बात हम कहाँ खोलेंगे, जाके प्रतियोगी परीक्षाओं के सेक्शन में खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। अभी हम यही मानेंगे कि साहब उसका अक्ष एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। अगर उसका अक्ष एक्स अक्ष है तो वाई अक्ष के समांतर उसकी नियता है, और यदि उसका अक्ष वाई अक्ष है तो एक्स अक्ष के समांतर उसकी नियता है। यानी दो अक्षों का इस्तेमाल ही हम करेंगे जो लंबवत अक्ष हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो खैर, पहला पैराबोला या पहला परवलय जब हम बनाते हैं तो उसको ज़रा देख लें एक बार कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वाला, चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा ये दूरी बराबर है P बराबर Q, तो P बराबर Q लिख लो। शर्त जो है, क्या शर्त है कि साहब P बराबर Q है, कंडीशन है P बराबर Q। हमने कहा ये वाला अक्ष है एक्स अक्ष, और ये मूल बिंदु है, ये दूरी A है, तो यहाँ नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a,0। तो Q क्या होगा, देखो x माइनस ए वाई माइनस 0, दूरी के फॉर्मूले से Q का वैल्यू आ गया, x माइनस ए का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग, और इसका वर्गमूल। P का मान देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो चीज़ है, ये निर्देशांक क्या होगा, ये होगा माइनस ए कोमा वाई, क्योंकि ये y अक्ष पर चला है, ऐसे सीधा y अक्ष पर चल रहा है, और ये माइनस ए है x में, तो y में से y गया 0 और x में से a चला गया माइनस का, तो x प्लस ए। यानी ये जो दूरी है जिसे P कह रहे हो, साफ दिख रही है कि ये x प्लस ए है और कुछ नहीं है। चाहे दूरी के फॉर्मूले से लगा लो, चाहे सीधे तौर पे देख लो, इसको निर्देशांक के फंडे से लगाएं तो x प्लस ए का वर्ग, y माइनस वाई का वर्ग, और इसका वर्गमूल। ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा, डायरेक्ट ना लिखें, ये वाई स्क्वायर ऐसे। तो y माइनस वाई क्या हुआ, खत्म, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो ये वर्गमूल हट जाएंगे, तो ये हो गया x प्लस ए का वर्ग, x माइनस ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। अब ये वर्ग खोल दिया तुमने, अब तो तुम बड़े हो गए हो, वर्ग खोल दोगे फटाफट, 2xa एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर, तो सीधे सीधे आ रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये कट रहा है, जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, हटा दो, बन गया सिंपल। तो इसमें ये बात बेसिक थी कि भाई इसका जो अक्ष है, अक्ष क्या है इसका अक्ष है एक्स अक्ष है, इसकी नियता कहाँ पर है, नियता है x बराबर माइनस ए पर, इसकी नाभि कहाँ पर है, नाभि है इसकी a, 0 पर। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, सिंपल, मिल गया। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जो अक्सर पूछते हैं, उसे बोलते हैं नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा की लंबाई। मतलब नाभि लंब जीवा, नाभि से होके अगर कोई लंब डाल दें, नाभि से होके अगर कोई लंब डाल दें ऐसे यूँ, तो ये नाभि लंब जीवा है।
ओके, इसे क्या मान लें, इसे कोई दूरी मान लें अपनी तरफ से। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई यहाँ पे देखना है y के बराबर है। अगर यहाँ देखें नाभिलंब जीवा कितनी है, हैं, तो देखो लंबाई कितनी आ रही है, y के बराबर आ रही है, यानी जो y का वैल्यू है वही है। तो नाभिलंब जीवा की अगर बात करें, नाभिलंब जीवा वैल्यू कितनी आ रही है, y का 2 गुना। देखो ध्यान से देखना, ये y है इतना, देखा हमने भाई, तो y आ रहा है सीधा, और यहाँ से पूरा देखना है ऊपर तक, दोनों तरफ पैराबोला जहाँ मिलता है पूरी लंबाई, तो कितना हो गया y प्लस y, तो कितना हो गया 2y। तो 2y निकाल दें तो ये हो गया, देखो y का मान वर्गमूल 2 वर्गमूल 4 ax, x कितना है a के बराबर है, x कितना है यहाँ पे a के बराबर है, यानी x का मान अगर a लगा दूँ तो y का मान आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास समीकरण है, इस समीकरण में अगर मैं x का मान डाल दूँ तो y का मान आ जाएगा। तो x कितना है यहाँ पे, जब नाभि से गुजरता है x का निर्देशांक है कितना, a के बराबर है, तो मैंने यही लगा दिया, y का मान आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ गई 4a, इसको कहा मैंने l। बुक में हो सकता है 2l दे रखा हो, किताब में दे रखा 2l है, l ये है साहब, l ये है, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे को ही l लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लो है कितना 2y, y कहाँ से प्राप्त हुआ, समीकरण में x की जगह पे a डाल दिया तो y का मान आ गया, उसको डबल कर दिया, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई 4a। यानी समीकरण में ये जो 4a लिखा हुआ है x के साथ में, ये वाला ध्यान देंगे, x का गुणांक ये पूरा का पूरा 4a किसके बराबर है, नाभिलंब लंबाई। मान लो किसी परवलय में ऐसे लिखा है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, ये लिखा है मान लीजिए, तो इस परवलय में नाभिलंब की लंबाई क्या है, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या है 12, y स्क्वायर में 4a की जगह पर जो लिखा है वही नाभिलंब लंबाई है, नाभिलंब जीवा की लंबाई है, जो भी कहो। तो खैर अभी नहीं, खिचड़ी पक जाती है, हल्का सा समझाया है। ओके, डन हो गया, चलो। ओके, फाइनल बेसिक जानकारी आ गई समझ में। अब चलिए देखते हैं पैराबोला के जो मानक समीकरण हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार हम उसे बना सकते हैं। पैराबोला के जो मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड मानक रूप हैं, वो कौन कौन से हैं। तो जो पहले वाला हमने बनाया है, अगर मान लो हम उसे ही बना लें पहले और उसके हिसाब से बाकी को बनाएं, पहले वाला बना लिया, मान लो देखो पहले वाला बना लिया मैंने, ये है पहले वाला, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, और ये हो गया साहब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पहला है। अब इसके बाद मैं जाता हूँ इधर, अगर मान लीजिए मैं दूसरे वाले को खोल दूँ, ऐसा कर दूँ, यूँ इधर को खोल दिया मैंने, इसकी नाभि कहाँ है a,0 पर, और इसकी नियता कहाँ है -a,0 से जाती है, ये इसकी नियता है। ऐसे ये मैंने उल्टा खोल दिया, तो इसकी नाभि कहाँ बना दी -a,0 पर, और नियता कहाँ से जाएगी x बराबर a से जाएगी, ये नियता हो जाएगी। तो इसमें x का मान मैं पॉजिटिव नहीं लगा सकता, ध्यान रखना, इसमें x का मान मैं पॉजिटिव धनात्मक नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं अगर यहाँ y स्क्वायर इक्वल टू -4ax लिखूँ तो मेरी बात सही होगी। क्यों? क्योंकि मुझे इधर जाना है, तो x का मान कैसा होगा 0 से छोटा, यानी यहाँ पे x होना चाहिए 0 से छोटा या 0 के बराबर, यहाँ x होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो ये शर्त हो गई, ये क्या हो गई, ये शर्त हो गई। देखो मान लीजिए x का मान ऋणात्मक लेना है, तो पैराबोला इधर ही बनेगा, परवलय इधर ही बनेगा, और ये समीकरण है उसका। ठीक, अब ये हो गए x अक्ष वाले। अब बात करें y अक्ष वालों की। मान लीजिए y अक्ष पे पैराबोला खुलना चाहता है, पैराबोला क्या कह रहा है साहब, मैं y अक्ष पे खुलूंगा, ये आ गया, इस बार कहाँ खुल गया y पॉजिटिव पे x, तो कोई झंझट नहीं है, यहाँ बदल दो x को y की जगह, y को x की जगह बदल दो, तो ये हो गया y स्क्वायर
एक्स स्क्वायर 4ay, ये हो गया भाई, बदल गया और क्या होना है। अक्ष क्या बन गया y, और खुलेगा y अक्ष के चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ। और नाभि क्या हो गई 0, ये नाभि हो गई, ये बन गया इसका फोकस यानी नाभि। अब इसमें माइनस लगा दो तो नीचे खुल जाएगा ये ऐसे, यहाँ 0, पे नाभि चली गई और इसका समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, ये इसका समीकरण हो गया, नीचे खुलेगा। तो जिस अक्ष के सम्मित होता है, जिस अक्ष पर खुलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अक्ष। और दूसरा जिसका वर्ग होता है वो अक्ष के लंबवत है, वो अक्ष नहीं है। अक्ष वो है जिसका वर्ग नहीं है। तो खैर समझ में आ गया होगा, समीकरण देखने से बेसिक जानकारी हो गई होगी कि परवलय का समीकरण अगर लिखा जाए तो कौन से टाइप का होता है। अब मैं कुछ समीकरण लिखूंगा और उसमें आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। अभी ये चारों मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं चारों मिटा रहा हूँ, ये देखो मिटा दिया मैंने चारों को। अभी मैं कुछ परवलय लिखूंगा, आप मुझे ये बताएंगे कि कौन से वाला है, सिर्फ पहचान के बताना है, सिर्फ पहचान करना है, पहचान के बताना है कौन से वाला है। तो नंबर 1 एक्स स्क्वायर -8y, नंबर 2 एक्स स्क्वायर 8y, वाई स्क्वायर 4x, वाई स्क्वायर -4x, ये है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो पहले वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर -8y, तो ये खुला हुआ है देख, एक्स स्क्वायर -4ay वाला फंडा है, तो ये वाला है। इसके बाद एक्स स्क्वायर 8y, बहुत सरल है सर, ये तो समझ में ही आ गया मामला, ये वाला है। वाई स्क्वायर 4x, यही है सिंपल पहले वाला, वाई स्क्वायर -4x, ये है। तो यहाँ से तो बिल्कुल मतलब एकदम कन्फर्म ही हो गया होगा कि समीकरण देखते ही हम बता देंगे सर, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि कौन सा है। अच्छा, यहाँ एक बात रखी है, एनसीईआरटी में एक बात फाइनल की है कि भाई शीर्ष जो है, यानी जहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, वो 0 रहेगा। मतलब जितने भी सवाल करेंगे शीर्ष जो है वो 0 रहेगा बेसिक लेवल पर, कंपटीशन में नहीं रहेगा। मैंने पहले ही बताया जब ये लेक्चर शुरू हो रहा था कि जो परवलय का सामान्य रूप है, विकराल रूप है, विकराल, डर लगेगा सर वो अलग है। यहाँ नहीं झंझट पाल रहे हैं, उसका मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए। खैर चलिए, अब कुछ एनसीईआरटी में पकड़े हैं और कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लें एक बार। परवलय के कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लें। चलिए, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, 2-3 हैं, इनको समझेंगे एक एक करके, सॉल्व करेंगे। शाबाश। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 पढ़ो जरा अपनी किताब से, टेक्स्ट बुक से उदाहरण नंबर 5 पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 बुक में देखें एक बार, एग्जाम्पल नंबर 5, शाबाश। यदि किसी परवलय का समीकरण y बराबर 8x हो, वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो नाभि के निर्देशांक, यानी इसकी नाभि कहाँ पर होगी, इसका अक्ष क्या होगा, इसकी नियता क्या होगी, और एक चीज़ होती है नाभि लंब, नाभि लंब क्या होगा, नाभि लंब जीवा की लंबाई क्या होगी, ये चीज़ें पूछी हुई हैं। तो समीकरण की तुलना किस वाले से होनी है, अगर इसको देखें तो ये कौन सा है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला रूप है।
ये वाला है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, और ऐसा ये परवलय है, ये वाला। तो 4a का जो मान है वो 8 है। देखो तुलना करने पे देख लेते हैं, तुलना करने पे कितना आ रहा है, 4a का मान क्या आ रहा है 8, तो a का मान आ गया 2। तो नाभि कहाँ होती है ऐसे परवलय में, यहाँ होती है, तो 2,0 ये हो गई नाभि, 2,0 x अक्ष पर है, x अक्ष इसका अक्ष हो गया। नियता नाभि से पीछे होगी, जितना नाभि है उतना पीछे, तो नियता कहाँ आ गई, नियता आ गई x बराबर -2 पर, ये आ गई नियता। भाई इतना नाभि आगे चली गई शीर्ष से, ये शीर्ष है ना, मान लो शीर्ष कहाँ पर है, शीर्ष 0,0 पर होता है, अभी तो 0,0 वाला ही पढ़ रहे हैं, तो शीर्ष से जितना आगे नाभि होती है उतना पीछे नियता होती है। तो नियता कहाँ आ गई, x बराबर -2 पर। नाभि लंब 4a, तो 4a का पूरा मान क्या है 8, तो नाभि लंब हो गया 8। कन्फर्म है, एवरीथिंग इज फाइन, हर चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो चुकी है, क्लियर। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगले उदाहरण में क्या कहा, अगला एग्जाम्पल पढ़ लो, शाबाश। उदाहरण नंबर 6, नेक्स्ट एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 को पढ़ो एक बार। उदाहरण कराने का मेरा प्रयोजन क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह। भाई सर उदाहरण क्यों करवा रहे हो, उदाहरण तो किताब में है ही, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बेटा। मतलब उदाहरण में अगर उदाहरण टीचर करवा देगा ना क्लास में, आराम से करा देगा, तो बच्चा बहुत सारे सवाल खुद ही कर लेगा, एक्सरसाइज के बहुत सारे सवाल बच्चा खुद ही कर लेगा, अगर उदाहरण भी टीचर करवा दे तो। अब उदाहरण हुए नहीं है, टीचर ने एग्जाम्पल दिया नहीं है, अपनी तरफ से भी नहीं दिया, किताब का भी नहीं दिया, बताया नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, और मास्टर जी जो है वो चले गए रॉकेट खेलने, मतलब रैकेट खेलने चले गए मास्टर जी, रैकेट बल्ला, चिड़िया बल्ला खेलने मास्टर जी चले गए। अब सवालों में बच्चे टक्कर मार रहे हैं, तो करके दिखाना, करके दिखाया जाए, इसलिए मैंने उदाहरण 6, शाबाश। नाभि कहाँ पर है, देखो कुछ बता रहे हैं तुम्हें, नाभि फोकस, नाभि है 2,0, नियता है x बराबर -2। ओके, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो नाभि और नियता के बीच में शीर्ष होता है, नाभि और नियता के बीच में, ध्यान से सुनिए, नाभि और नियता के बीच में शीर्ष होता है, और नाभि जिस अक्ष पर होती है वही परवलय का अक्ष होता है। तो इसका मतलब हो गया कि नाभि का निर्देशांक 2 पहले लिखा है तो x अक्ष हो गया, यानी परवलय जो है का अक्ष जो है वो x अक्ष हो गया। यहाँ नाभि हो गई 2,0 पर, नियता पीछे हट गई, नियता कहाँ चली गई, x बराबर -2 पर, तो 0,0 आ गया बीच में, यहाँ शीर्ष बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर होती हैं। और ये कुछ इस तरह का परवलय नाम का देवता प्रकट हो जाएगा। समीकरण की बात आ रही, तो समीकरण कैसा होता है, y² बराबर 4ax वाली स्थिति है ये। a का मान क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y² बराबर 8x, क्या रख दिया हमने इसमें, a का मान, तो ये हो गया हमारा उत्तर। यानी इन सब चीज़ों से क्या पहचानना है, इन सब चीज़ों से ये पहचानना है कि हमारे पास परवलय के जो 4 समीकरण हैं, मानक समीकरण, उनमें से कौन सा यहाँ फिट होगा इस डाटा के ऊपर, जो जानकारी है इस जानकारी के ऊपर उनमें से कौन सा फिट होगा, बस हमें ये देखना है। और ले दे के a का वैल्यू डालना है और कुछ नहीं, a का मान निकालो डाल दो, हो गया, डन। चलिए उदाहरण नंबर 6 डन।
उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में क्या कहा है उसको भी देख लो, लगे हाथ। उदाहरण नंबर 7, लगे हाथ। बना दो इसकी भी बात। एक परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है 0 0। उदाहरण नंबर 7, शीर्ष कहाँ पर है? 0 0 पर है, जो कि अक्सर इस चैप्टर में शीर्ष 0 0 पर ही रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर ही इस बात पर है कि साहब शीर्ष 0 0 रखेंगे हम परवलय का। नाभि 0 2 पर है और नाभि 0 2 पर है, तो शीर्ष जो है 0 0 पर है, जो होता ही है। तो पहले क्या बना लें? नाभि कहाँ बन रही है? 0 2 पर है, तो यहाँ बना लें 0 2। ओके, तो अक्ष जो बन गया बेटा वो बन गया y। और पॉजिटिव में y में कहाँ चली गई नाभि? पॉजिटिव में। तो परवलय कुछ इस तरीके से हो गया, ऐसा बन जाएगा 0,2 फोकस यानी नाभि। तो स्टैंडर्ड क्या है? आगे जाने की ज़रूरत नहीं, नीचे नियता होगी, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, आगे जाने की ज़रूरत क्या है? यहाँ से हमें दिख रहा है भाई वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला नहीं है, क्योंकि अक्ष y है, तो ये तो हुआ नहीं, खत्म हो गया। तो इस तरफ वाला क्या होता है? इसका उल्टा करते हैं, यह एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये वाला है, क्योंकि पॉजिटिव में है, धनात्मक है ऊपर। तो यहाँ माइनस वाला होता तो नीचे होता, तो नाभि नीचे होनी चाहिए थी ना। समझ में आ गया सर? कोई टेंशन नहीं है। तो क्या लगाना है इसमें? ए का मान। ए का मान कितना है? 2। 0,a। नाभि का निर्देशांक देखें 0,2, तो ए का मान 2 हो गया। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ये लो, ये हो गया उत्तर। चलो उदाहरण नंबर 8 देख लो, लगे हाथ। उदाहरण नंबर 8, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 8 में उस परवलय का, किस परवलय का भाई? उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के परितः सममित हो, यानी जिसका अक्ष y है, एरा y। तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है भाई, या तो ये होगा या ये होगा। दो ही बनते हैं, एक ऊपर बन जाता है, एक नीचे बन जाता है। जो 2,-3 से गुजरता है, 2,-3 से गुजरता है। तो दो बातें हैं, एक्स स्क्वायर 4ay में ये वैल्यू डाल दो, कहाँ से गुजरता है, क्या बिंदु है इस पे बिंदु है 2,-3, 2,-3 ये बिंदु है। तो बेटा देखो, एक्स अक्ष से जो नीचे का बिंदु है ये बिंदु है, तो जाहिर सी बात है यही वाला है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये बिंदु तो इस पे पड़ेगा, उस पे तो पड़ता ही नहीं है। 2,-3 उस पे पड़ सकता है क्या ऊपर वाले पे? बताओ, मतलब x प्लस का हो y माइनस का, उस पे कहाँ से पड़ेगा? उस पे तो होगा ही नहीं, इस पे पड़ सकता है अगर हम देखें सोच के। तो कुल मिला के a का मान कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो वैल्यू डाल के देख लो, x का मान कितना डाल दें? 2, तो 2 का वर्ग 4a। y का मान कितना डाल दें? -3। तो 4a का मान आ गया, पूरा 4a का मान -4/3। तो घुमा के इसी में डाल दो, एक्स स्क्वायर बराबर -4/3y। ये लो, ये पूरी जो 4a की वैल्यू आई है, माइनस में आई है, पूरी की पूरी यहाँ डाल दो, तो माइनस आएगा। मतलब ये देखने की बात नहीं है कि ये बिंदु कहाँ है, मान लो हम देख रहे हैं, अच्छी बात है कि बिंदु कहाँ पड़ रहा है, लेकिन अगर ना भी देखें, सीधा मान लगा दें इसमें, तो 4a का मान माइनस में आया। तो इसका मतलब हो गया सीधा कि साहब पैराबोला ये है, नीचे वाला है, माइनस का a आ रहा है। तो a का मान कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है a का मान। तो इसका मतलब नीचे खुलेगा, y अक्ष पे मूल बिंदु से नीचे की तरफ खुलेगा। चलिए, अब छोटा लेक्चर है, दोनों लेक्चर छोटे रखे हैं मैंने, दोनों लेक्चर मैंने छोटे रखे हैं। आगे वाला लेक्चर भी छोटा सा बनेगा,
उसमें मैं करा दूंगा प्रश्नावली 11-2, यानी इसके सारे सवाल। ओके, शाबाश।